क्लास 8th में हम आज एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 के बारे में देखिए, मैंने इससे पहले आपको कुछ समय पहले कुछ वीडियो पहले मैंने आपको काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलस कराए थे, यानी कि चतुर्भुज के प्रकार कराए थे। ये देखिए काफ़ी पुराना वीडियो है, ये 22/8/2020 का वीडियो मैंने आपको कराया था काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलस यानी चतुर्भुज के प्रकार। तो मैंने आपको पहले कराया था ट्रेपेजियम कराया था, यानी कि समलम कराया था। मैंने आपको कहा था कि समलम चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का कम से कम एक युग्म क्या हो, पैरेलल हो, यानी कि समांतर, उन्हें बोलते हैं हम ट्रेपेजियम यानी कि समलम। इस चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DCD है, इसलिए क्या है, ट्रेपेजियम है। तो जिस चतुर्भुज में अपोजिट साइड्स का कम से कम एक पेयर क्या हो, पैरेलल हो, यानी कि सम्मुख भुजाओं का कम से कम एक युग्म क्या हो, समांतर हो, उन्हें ट्रेपेजियम कहते हैं। पैराग्राफ मैंने कहा था जिस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का यानी कि अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, यानी कि सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म क्या होते हैं, समांतर होते हैं, उन्हें कहते हैं पैराग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। इसमें AB समांतर DC भी है और BC समांतर AD भी है। तो AB DC ये पैर भी क्या है, समांतर है, और BC AD ये जोड़ा भी क्या है, समांतर है। तो जिस चतुर्भुज में केवल एक ही जोड़ा आमने सामने का युग्म क्या हो, समांतर हो, उन्हें ट्रेपेजियम कहेंगे। जब जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म क्या हो, समांतर हो, उन्हें पैरेललोग्राम कहेंगे। तब इसके बाद मैंने आपको कहा था रेक्टेंगल, जिस चतुर्भुज में आमने सामने की दोनों भुजाओं के युग्म क्या होते हैं, समांतर हों और बराबर हों, उन्हें कहते हैं रेक्टेंगल। तो मैंने आपको जब पैराग्राफ कराया था तो मैंने आपको कहा था कि इसके गुण मैंने कराए थे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं यानी कि बाइसेक्ट करते हैं। अब उसके बाद पैरेललोग्राम से बना हुआ है रेक्टेंगल यानी कि आयत, जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, चारों कोण 90 अंश को। जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर हों उन्हें कहते हैं पैराग्राम, और जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण हो, उन्हें बोलते हैं रेक्टेंगल यानी कि आयत। तो इसके गुण मैंने आपको कराए थे कि आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, AB बराबर DC के है, AD बराबर BC के है, और प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी कोण AB 90 अंश का, B 90 अंश का, C 90 अंश का और D भी क्या 90 अंश का। तीसरा मैंने आपको कराया था कि रेक्टेंगल के विकर्ण बराबर होते हैं, इसके विकर्ण यानी कि डायगोनल AC और डायगोनल BD दोनों क्या होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं, और साथ साथ एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को किसी बिंदु क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समांतर भागों में बांटते हैं। इसके बाद मैंने आपको कराया था इसके अगले वीडियो में यानी कि 28 अगस्त के वीडियो में मैंने आपको कराया था रोम्बस के बारे में। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों, उन्हें बोलते हैं रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, चारों साइड्स क्या होती है, बराबर होती है, उन्हें कहते हैं समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। ABCD रोम्बस है, इसमें AB BC CD DA चारों भुजाएं क्या है, इक्वल यानी कि बराबर हैं। रोम्बस ABCD में AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, और इसी में इसकी चारों भुजाएं बराबर हो। इसके गुण हैं कि रोम्बस की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कोण A बराबर कोण C के, कोण B बराबर कोण D के, और इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी इसके विकर्ण हैं AC BD इसके विकर्ण हैं, यानी कि जहाँ पर वो कट रहे हैं बिंदु O पे, AO बराबर CO, BO बराबर D होने के साथ साथ कोण AOB 90 अंश का है, BOC 90 अंश का है, COD 90 अंश का, DOA 90 अंश का है। स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो रोम्बस से बना हुआ स्क्वायर। तो जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों उन्हें रोम्बस कहते हैं, और जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण हो, प्रत्येक एंगल राइट एंगल हो, उन्हें बोलते हैं स्क्वायर। यानी कि इसमें नियम हुई है कि AB BC CD DA चारों साइड से इक्वल होंगे, लेकिन प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, AB 90 अंश का, B 90 अंश का, C 90 अंश का और D 90 अंश का होगा, और उसके साथ इसके विकर्ण बराबर होंगे। पहला इसके डायगोनल्स क्या इक्वल होंगे, विकर्ण AC विकर्ण BD दोनों विकर्ण बराबर होंगे और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। तो ये मैंने आपको नियम कराया था। मैंने आपको काइट के बारे में कराया थोड़ा सा। काइट किन्हें बोलते हैं, पतंग, यानी कि जिस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर न होकर आसन्न भुजाएं बराबर हों, यानी कि PQ PS आसन्न भुजाएं और बराबर हैं, वैसे RQ RS आसन्न भुजाएं और क्या हैं, बराबर हैं। जिस चतुर्भुज में आसन्न भुजाएं क्या हों, बराबर हों, उन्हें बोलते हैं काइट। काइट PQRS एक काइट है और ABCD भी एक काइट है। तो इन्हीं नियमों को हम समझते हुए याद करते हुए हम इनको भी करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 प्रश्न नंबर 1 है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, बताइए इनमें कौन सही है और कौन गलत है, कौन ट्रू है, कौन सही है और कौन फॉल्स यानी कि गलत हैं। तो इनको समझिए। पहला है A, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। ये लिखा हुआ इसने, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, सभी रेक्टेंगल स्क्वायर हैं, सभी आयत वर्ग हैं। अभी कहता है कि जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखे गए हैं वो सही हैं कि गलत हैं, वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। इनको पढ़ करके समझ करके आपको नियम
नियम वो याद करके, नियमों को समझ करके आपको इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। सभी आयत वर्ग हैं। देखिए सभी आयत वर्ग नहीं है, ये फॉल्स है। वो इसलिए है क्योंकि सभी आयत वर्ग इसलिए नहीं है क्योंकि वर्ग में क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि आयत में केवल अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि सामने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे गलत है, क्योंकि सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। इसने कहा है कि सभी आयत वर्ग हैं। सभी आयत वर्ग इसलिए नहीं है क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आयत में चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, बल्कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए हम आयत को वर्ग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वर्ग की तरह आयत में चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। बी है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल रोम्बस आर पैराडाम। सभी रोम्बस पैराडाम्स हैं, यानी कि सभी सभी समचतुर्भुज समांतर त्रिभुज हैं। ऑल रोम्बस सभी समचतुर्भुज, आर पैराडाम समांतर त्रिभुज हैं। सभी समचतुर्भुज समांतर त्रिभुज हैं, ये क्या है, ट्रू है। सभी समचतुर्भुज समांतर त्रिभुज इसलिए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, और रोम्बस की भी क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए रोम्बस की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती हैं। देखिए मान लीजिए रोम्बस है, तो इसने कहा कि ये रोम्बस क्या है, पैराडाम है। तो ये रोम्बस पैराडाम इसलिए है, यानी कि ये समचतुर्भुज त्रिभुज समांतर त्रिभुज इसलिए है क्योंकि समांतर त्रिभुज में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें चूंकि चारों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए सम्मुख भुजाएं भी अपने आप बराबर हो गई, क्योंकि ए बी के सम्मुख डी सी है, बी सी के सम्मुख ए डी है। चूंकि चारों भुजाएं बराबर है तो ए बी और डी सी भी क्या होंगी, बराबर होंगी। मान लीजिए इसकी लंबाई, ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, बी सी भी 10, सी डी भी 10, डी भी 10, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि रोम्बस है। और जब 10 के सामने 10 है, तो जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो आमने सामने की भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ये क्या स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सी है, बी ट्रू है, सी है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। ऑल स्क्वायर सभी वर्ग, आर रोम्बस समचतुर्भुज हैं और आयत हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत हैं। देखिए सभी स्क्वायर सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत हैं। तो देखिए जो भी स्क्वायर होते हैं वो समचतुर्भुज भी होते हैं। क्यों होते हैं समचतुर्भुज, क्योंकि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और स्क्वायर की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ओके, और रेक्टेंगल भी है, क्योंकि रेक्टेंगल में रेक्टेंगल किसे बोलते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण हो। स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर होती है। मैंने अभी आपको कहा है जब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं। तो रेक्टेंगल की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, तो स्क्वायर की चारों भुजाएं यानी कि सम्मुख भुजाएं भी क्या है, बराबर हैं। रेक्टेंगल में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, स्क्वायर में ही प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या एकदम ट्रू है, सी ट्रू है। तब आता है डी। डी देखिए ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। ऑल स्क्वायर्स सभी वर्ग आर नॉट पैरेललोग्राम्स, पैरेललोग्राम्स नहीं है। सभी वर्ग समांतर त्रिभुज नहीं है। देखिए सभी वर्ग समांतर त्रिभुज नहीं है, तो ये फॉल्स है। ये फॉल्स इसलिए है, ये गलत इसलिए है क्योंकि जो भी वर्ग होते हैं वो समांतर त्रिभुज होते हैं। क्यों होते हैं, जितने भी वर्ग हैं। देखिए पैराडाम्स के नियम क्या होते हैं, जिस त्रिभुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर हों उन्हें कहते हैं पैराडाम्स। जब पैराडाम्स में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, हम जानते हैं कि स्क्वायर में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मैंने अभी आपको कहा स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं उनमें सम्मुख भुजाएं भी अपने बराबर हो जाती हैं। तो पैराडाम्स में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, स्क्वायर में भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो जो भी स्क्वायर है, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैराडाम्स, ये फॉल्स है। जबकि ऑल स्क्वायर आर पैराडाम्स, ये सही होना था, तो ये फॉल्स है। अब ई ऑल काइट्स आर रोम्बस, सभी पतंग रोम्बस हैं। सभी पतंग क्या हैं, समचतुर्भुज हैं। ये ई वाला स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। ये फॉल्स इसलिए है क्योंकि सभी काइट रोम्बस इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि रोम्बस में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि काइट्स में क्या होती हैं, आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। रोम्बस में समचतुर्भुज में चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, जबकि मैंने कहा था काइट्स में क्या होती है, केवल आसन्न भुजाएं यानी एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ई क्या है, फॉल्स यानी कि गलत। एफ ऑल रोम्बस आर काइट्स, सभी समचतुर्भुज काइट्स हैं। सभी समचतुर्भुज पतंग हैं। हम जानते हैं पतंग में आसन्न भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। रोम्बस में क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जब रोम्बस में चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो आसन्न भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। भाई रोम्बस किन्हें बोलते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और जब चारों के चारों भुजाएं बराबर हैं तो अपने आप इसके एडजेसेंट साइड्स भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। मान लीजिए देखिए फिर उसी रोम्बस ए बी सी डी को देखिए, इसमें ए बी और ए डी क्या है, आसन्न भुजाएं हैं, यानी कि ए बी ए डी क्या है, आसन्न भुजाएं हैं, यानी कि
ये एडजेसेंट साइड्स हैं जो ए बी इस रोमस के अंदर बोलते हैं चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर हैं तो ए बी ए डी भी क्या है बराबर हैं, ए बी ए डी क्या है आसन भुजाएं हैं, तो ए बी ए डी आसन भुजाएं होकर के भी क्या है बराबर हैं। और पतंग में भी पी क्यू पी एस दो आसन भुजाएं क्या है बराबर हैं, पतंग में भी आसन भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज में भी क्या होती हैं आसन भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो आसन भुजाएं भी क्या होती हैं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो समूह भुजाएं भी क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो वास्तव में ये क्या है स्टेटमेंट एफ वाला सही था कि सभी रोमस क्या है काइट्स हैं। अब जी है ऑल पैराग्राम्स आर ट्रेपेजियम, जी है इसको समझिए कि ऑल पैराग्राम्स आर ट्रेपेजियम, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब हैं। देखिए समलंब में मैंने आपको कहा था समलंब में सम्मुख भुजाओं का कम से कम एक युग्म क्या होता है समांतर होता है, जबकि पैराग्राम्स में दोनों सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म क्या होते हैं समांतर होते हैं। ट्रेपेजियम में कम से कम एक युग्म क्या होता है समांतर होता है। अब पैराग्राम में दोनों युग्म समांतर हैं, जब दोनों युग्म समांतर हैं तो कम से कम एक युग्म तो है ही है, जिसमें मैंने आपको कहा कम से कम एक युग्म समांतर होना ही चाहिए। जब एक युग्म कम से कम समांतर हो पैरेलल हो वो ट्रेपेजियम कहलाता है। लेकिन पैराग्राम में दोनों युग्म समांतर होते हैं तो कम से कम एक युग्म तो अपने आप हुआ, यानी ये भी क्या है सही है, जी भी क्या है ट्रू है। और एच लास्ट ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम्स, सभी वर्ग ट्रेपेजियम हैं। मैंने आपको फिर कहा है ट्रेपेजियम का नियम वही है जो मैंने भी आपको कहा कि ट्रेपेजियम में सम्मुख भुजाओं का कम से कम एक युग्म क्या होता है पैरेलल होता है, स्क्वायर में दोनों युग्म क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। तो ये भी क्या उसी की तरह ये भी ट्रू है। तुमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 को कैसे समझा, कैसे उनको ट्रू कहते हैं, कैसे उनको फॉल्स कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रेटर्स दैट हैव, कि पहचानिए कि सभी चतुर्भुज किस प्रकार से, सभी चतुर्भुज किस प्रकार के हैं जिसमें फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हैं। तो आप उस प्रकार के क्वाड्रेटर्स को देखिए, आइडेंटिफाई मीन्स पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए आप, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रेटर्स दैट हैव, आप उस प्रकार के चतुर्भुज को पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए इस प्रकार चतुर्भुज का जिसमें ए फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, चारों भुजाएं, फोर साइड में चारों भुजाएं ऑफ इक्वल लेंथ बराबर लंबाई की होती हैं, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। हम जानते हैं चारों भुजाएं बराबर लंबाई कौन कौन सी होती है, रोमस और स्क्वायर। ये रोमस और स्क्वायर, रोमस में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और स्क्वायर में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो उसने ये कहा था कि जो इस प्रकार के क्वाड्रेटर्स को पहचानिए, उस प्रकार के चतुर्भुज को पहचानिए जिसके चारों भुजाएं क्या हो बराबर हो। तो हम जानते हैं ट्रेपेजियम में चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, पैरेललोग्राम में भी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, रेक्टेंगल में भी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। रोमस और स्क्वायर दो ऐसे क्वाड्रेटर्स हैं जिनमें फोर साइड्स क्या होती हैं पूरी इक्वल होती हैं। तो इसका उत्तर आएगा रोमस एंड स्क्वायर। तो हमने इसको आइडेंटिफाई किया है, इसका उत्तर आएगा फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। क्वेश्चन उतारेंगे आप, फिर लिखेंगे आंसर में कि रोमस एंड स्क्वायर हो गया। बी है, बी आपको पहचानना है, इसको भी आइडेंटिफाई कीजिए, फोर राइट एंगल्स, चारों कोण समकोण है, फोर राइट एंगल, चारों कोण समकोण है। तो चारों कोण समकोण किसमें होते हैं, हाँ आयत और वर्ग, यानी रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। क्या कहा मैंने, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। आप जानते हैं कि ये रेक्टेंगल चारों समूह भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण, तो इसमें भी प्रत्येक कोण समकोण होता है रेक्टेंगल में, और स्क्वायर में भी प्रत्येक कोण समकोण होता है। स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण, और स्क्वायर में भी प्रत्येक कोण क्या होता है रेक्टेंगल होता है। तो जो बी क्वेश्चन है फोर राइट एंगल, इसका आंसर आ गया, इसका आंसर क्या कहा मैंने अभी आपको, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज, आप एक्सप्लेन कीजिए किस प्रकार से एक वर्ग है। आप व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, इसको बताइए, एक्सप्लेन कीजिए इसको, हाउ ए स्क्वायर इज, किस प्रकार से एक वर्ग है। क्या है, एक वर्ग किस प्रकार से एक क्वाड्रेटर्स है, किस प्रकार से वो एक पैराग्राम है, किस प्रकार से वो एक रोमस है, और किस प्रकार से वो रेक्टेंगल है। तो देखिए एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज, बताइए एक स्क्वायर, आप जानते हैं स्क्वायर किन्हें बोलते हैं, आपको कई बार बोल चुका हूं, स्क्वायर बोलते हैं जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण राइट एंगल हो, प्रत्येक कोण समकोण हो, उन्हें बोलते हैं क्या, स्क्वायर। तो किस प्रकार से एक वर्ग, स्क्वायर मींस वर्ग, एक वर्ग किस प्रकार से है, पहला एक क्वाड्रेटर्स, पहला क्या एक क्वाड्रेटर्स। देखिए एक वर्ग चतुर्भुज इस प्रकार से है कि चतुर्भुज किसे बोलते हैं, क्वाड्रेटर्स कहते हैं, सभी क्वाड्रेटर्स हैं, चाहे वो ट्रेपेजियम हो, चाहे वो पैराग्राम्स हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो रोमस हो, और चाहे वो स्क्वायर हो। जिसकी चतुर्भुज की जिस चतुर्भुज में भुजाएं चार होती हैं उन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेटर्स। सारे क्वाड्रेटर्स हैं, जो मैंने आपको काइट भी क्वाड्रेटर्स जिसमें चार भुजाएं होती हैं, वो भी आपकी ये जो बुक है ये भी चतुर्भुज है क्योंकि इसमें चार भुजाएं होती हैं। ओके, तो हम यहाँ पर ये कहते हैं इस बुक का एक पेज है वो चतुर्भुज है क्योंकि इसमें क्या होती है, चार भुजाएं होती हैं। तो आप एक्सप्लेन कीजिए
कि कैसा एक वर्ग एक क्वाड्रेटल्स। अब आप लिखेंगे इसका उत्तर एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज ए क्वाड्रेटल्स, क्योंकि स्क्वायर में 4 भुजाएं, क्वाड्रेटल्स बोलते हैं जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, चूंकि स्क्वायर में 4 भुजाएं होती हैं इसलिए एक क्वाड्रेटल्स है। अब लिखेंगे इसका आंसर ए स्क्वायर इज 4 साइड्स, ए स्क्वायर इज 4 साइड्स कॉमा सो इट इज ए क्वाड्रेटल्स, क्योंकि स्क्वायर में 4 भुजाएं होती हैं इसलिए क्वाड्रेटल्स है, इसलिए चतुर्भुज है, भुजाएं 4 होती हैं इसलिए चतुर्भुज है। दूसरा कि ये स्क्वायर किस प्रकार से पैराग्राम है। अब पैराग्राम जानते हैं जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाओं के दलों में क्या होते हैं, समांतर होते हैं या बराबर होते हैं। ओके, हम ये कहेंगे सीधे जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं के दलों में क्या हो, समांतर हो, उन्हें बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। तो स्क्वायर में भी सम्मुख भुजाओं के दोनों में समांतर होते हैं, पैराग्राम में भी सम्मुख दोनों में समांतर होते हैं। तो ये स्क्वायर पैराग्राम क्यों है, क्योंकि स्क्वायर में सम्मुख भुजाओं के दोनों में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ए स्क्वायर हैज इट्स अपोजिट साइड्स पैरेलल, ए स्क्वायर हैज इट्स अपोजिट साइड पैरेलल सो इट इज ए पैराग्राम। अब नंबर 3 ए रोम्बस किस प्रकार से एक रोम्बस है, मतलब स्क्वायर किस प्रकार से एक रोम्बस भी है। अब देखो रोम्बस किन्हें बोलते हैं, जिस चतुर्भुज में 4 भुजाएं बराबर होती हैं, स्क्वायर में 4 भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये रोम्बस इसलिए है क्योंकि इसकी क्या है, 4 भुजाएं बराबर हैं इसकी तरह, रोम्बस की तरह। स्क्वायर की एक स्क्वायर में रोम्बस की ही तरह 4 भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए यह स्क्वायर क्या है, एक रोम्बस है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर हैज 4 साइड्स इक्वल। मैंने आपको कहा ए स्क्वायर हैज 4 साइड्स इक्वल कॉमा सो इट इज ए रोम्बस। और नंबर 5 चौथा है रेक्टेंगल, ए रेक्टेंगल एक आयत। यह एक आयत क्यों है, माना स्क्वायर एक आयत इसलिए है क्योंकि आयत की तरह ही इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर ए स्क्वायर हैज ईच एंगल्स ए राइट एंगल, ए स्क्वायर हैज ईच एंगल्स ए राइट एंगल सो इट इज ए रेक्टेंगल। तो हमने इनका आंसर भी समझ लिए, आपको याद हो गए होंगे, आपको इसको लिखना है सारा। क्वेश्चन नंबर 4 नेम द क्वाड्रेटल्स हुज डायगोनल्स, नेम द क्वाड्रेटल्स उस चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण हैं, जिसके डायगोनल हैं। देखिए डायगोनल बोलते हैं, जैसे ए सी डायगोनल है, बी डी क्या डायगोनल्स है, आमने सामने के शीर्षों को मिलाइए उन्हें बोलते हैं डायगोनल या विकर्ण। तो हमें देखना है यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए, नेम द क्वाड्रेटल्स हुज डायगोनल्स उस चतुर्भुज के नाम बताइए जिसके विकर्ण हैं। देखिए उस चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण में ये विशेषताएं हैं। कैसे विकर्ण है, पहला बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स होता है समद्विभाजित करना, मीन्स समान दो भागों में बांटना। तो उस चतुर्भुज का नाम बताना है आपको जिसके विकर्ण बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हम जानते हैं विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित किसके करते हैं, पैरेलल के भी करते हैं, रोम्बस के भी करते हैं, स्क्वायर के भी करते हैं और रेक्टेंगल के भी करते हैं। यानी कि हम क्रम से देखेंगे, पैरेलल भी इसका आंसर आएगा, पैरेलल के बाद रेक्टेंगल भी इसका आंसर आएगा, रोम्बस भी इसका आंसर आएगा और स्क्वायर भी इसका आंसर आएगा। तो नेम द क्वाड्रेटल्स हुज डायगोनल्स, पहला बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर के बाद आप आंसर लिखेंगे, इसका आंसर क्या क्या होंगे, क्या क्या मैंने आपको सारे यानी ट्रेपेजियम को छोड़ करके पैरेललोग्राम्स, पैरेललोग्राम्स के बाद रेक्टेंगल, तीसरा रोम्बस एंड स्क्वायर, तो ये चारों इसके क्या आंसर हो जाएंगे। अब देखिए जिसके विकर्ण क्या है, दूसरा है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, एक दूसरे के लंब समद्विभाजक। आर परपेंडिकुलर में से परपेंडिकुलर क्या होता है, लंब, बाइसेक्टर में समद्विभाजक, ऑपोजिट अदर एक दूसरे के लंब समद्विभाजक में से एक दूसरे को काट करके समकोण पर समद्विभाजित। मैंने आपको कहा था समकोण पर समद्विभाजित में से लंब, लंब में से समकोण, बाइसेक्टर में समद्विभाजित करना। तो समकोण पर समद्विभाजित या लंब समद्विभाजक किन्हें बोलते हैं। मैंने आपको कहा था कि ऐसा किसमें होता है कि ऐसा होता है किसमें, रोम्बस और स्क्वायर में, रोम्बस के विकर्ण और स्क्वायर के विकर्ण एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं। तो इसका आंसर आ गया रोम्बस एंड स्क्वायर। देखिए ये रोम्बस और स्क्वायर में आपको समझाया था कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो भी एक दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, और स्क्वायर के विकर्ण एक दूसरे पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी कि लंब समद्विभाजक होते हैं। तो रोम्बस एंड स्क्वायर इसका आंसर है। तीसरा है आर इक्वल, जिसके डायगोनल्स क्या हैं, बराबर हैं। तो बराबर विकर्ण किसके होते हैं, मैंने आपको कहा था आयत और वर्ग के। तो इसका आंसर आएगा रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो आयत और वर्ग में क्या होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, सॉरी द स्क्वायर का आंसर आएगा इस रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, क्योंकि जो है इक्वल में रेक्टेंगल, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा है कि इसके विकर्ण, जिसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विकर्ण बराबर किस किस के होते हैं,
रेक्टेंगल के और स्क्वायर के। तो इसका आंसर है रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो एक्सरसाइज 3.4 के प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 हमने किया है, हम इसको यहीं तक करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.4 को प्रश्न 1 से लेकर 4 तक हमने खत्म कर दिया है। अब अगले दिन नया पार्ट चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को हम पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करेंगे, इसके बाद हम ये प्रायोगिक ज्यामिति का एक पार्ट है, इसमें रचनाएं आपको नहीं पढ़ेंगे, तो उसको हम अगले दिन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।